तो अब से करीब 8 साल हो चुके इस बाइक को लॉन्च हुए। 2018 में GT 650 लॉन्च हुई थी और तब से लेके अब तक अभी 2026 चल रहा है, बट स्टिल इस बाइक का अभी भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। यंगस्टर्स में आप देखोगे या फिर किसी में भी देखोगे, आप कोई भी अगर कहता है कि GT 650 तो वो लोग यही कहेंगे कि GT 650 तो भाई प्यार है, GT 650 एक ड्रीम है। एंड आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है कि 8 साल हो गए इस बाइक को और देखा जाए तो उतने ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए भी नहीं इस बाइक में, ज़्यादा कुछ अपडेट्स भी नहीं है, बहुत सारे फीचर्स भी नहीं है इस बाइक में जो कि मिलने चाहिए 2026 के हिसाब से। फिर भी इस बाइक को बहुत लोग प्रेफर करते हैं, बहुत लोगों की ड्रीम बाइक है। फिर भी इस बाइक को 4,12,13 हज़ार कुछ तो इसका प्राइस है पुणे ऑन रोड, फिर भी लोग इस बाइक को धड़ल्ले से ले रहे हैं। GT 650 क्रोम हो गई। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या रीज़न है कि अभी भी इस बाइक को लोग प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बाइक को ओवरऑल देख लो तो ये GT 650 कुछ ऐसा लुक आता है, रेट्रो स्टाइल का इसका पूरा लुक है। हेडलाइट आपको ऐसी मिल जाती है, प्रोजेक्टर बेस्ड नहीं है बट रिफ्लेक्टर बेस्ड है, इसमें LED मिलता है। इंडिकेटर्स में वैसे तो हेलोजन अभी भी मिलते हैं बट इसमें LED डाले हुए हैं बाद में। एंड सबसे मेन बड़ी हाईलाइट है इस बाइक का ये जो क्रोम टैंक है। अभी फिलहाल बारिश का मौसम है इसलिए ये बाइक थोड़ी गंदी है, बट एक्चुअल में बाइक बहुत अच्छी दिखती है। मैं आपको और भी क्लिप्स में दिखा दूंगा। एंड ऐसा कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में बहुत सारी कमियां हैं, मैं आपको कहता हूँ। इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं मिलता है हमें। एंड इसका अभी ये 4 कांटे दिखा रहा है पेट्रोल के, क्योंकि बाइक साइड स्टैंड पे लगी है। जैसे आप सीधा कर दोगे फिर इसके 2 कांटे माइनस हो जाएंगे। तो ये तो GT का हमेशा से ही रहा है ये वाला प्रॉब्लम फ्यूल इंडिकेटर का। बाकी बाइक का लुक कुछ ऐसा है, स्टैंड्स एंड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव पॉस्चर है इस बाइक का। हालांकि इसमें अभी रेड रूस्टर डला हुआ है बट बहुत लोगों को GT इसकी वजह से भी पसंद आती है, क्योंकि इस बाइक का आवाज़ काफ़ी प्यारा है। इस बाइक का इंजन वही रहा है, बस थोड़े कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए हैं BS6 के बाद, BS6 नॉर्म्स 2 के बाद। बट देखा जाए तो ओवरऑल बाइक अभी भी वैसी ही दिखती है। छोटे मोटे ही अपडेट्स किए हैं रॉयल एनफील्ड वालों ने। एंड देखा जाए तो काफ़ी सारे अपडेट्स करने चाहिए थे। मैं तो कहूँगा अगर आप ले रहे हो तो एलॉय वाली GT लेना, क्योंकि स्पोक वाली GT में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर ये पंक्चर हो गई तो आप अटक जाओगे, इसलिए ऑलवेज प्रेफर GT विद एलॉयज़। बाकी ऐसा कुछ डिज़ाइन है बाइक का। आपको GT के बारे में सब कुछ पता ही है, इंजन के बारे में भी पता है, आवाज़ के बारे में भी पता है, इसकी डिज़ाइन भी आप पूरी देख सकते हो। बाकी देखो अब तो ये सारी हो गई डिज़ाइन लैंग्वेज की चीज़ें, और आवाज़ वगैरह भी इस बाइक का काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं आपको इस बाइक को राइड करके दिखाता हूँ कि इस बाइक में क्या क्या चीज़ें अच्छी और कमियाँ हैं। तो गाइज अब देखो, मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में सारी चीज़ें तो बता दी। आपको पता है कि इस बाइक की डिज़ाइन अच्छी है, पैरेलल ट्विन इंजन है, आवाज़ के बारे में भी पता है भाई, आवाज़ भी बढ़िया है। लेकिन अब आते हैं हम एक्चुअल राइड रिव्यू में कि ये बाइक चलती कैसे है एंड ये बाइक है क्या चीज़ भाई। अब देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि GT का असली मज़ा तभी आता है जब आप हाईवे पे निकलते हो या ऐसी खाली सड़क पे निकलते हो, क्योंकि इसका जो टॉर्क है ना वहीं पे काम आता है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सिटी में काम नहीं आता है, लेकिन देखो यार, सिटी में अब डे टू डे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ना ये बाइक बहुत ज़्यादा हैवी लगने लग जाती है। यस, एंड अगर आप पिलियन को बिठाते हो पीछे, फिर आपके हाथ पूरे लाल हो जाएंगे, आपके रिस्ट दुखने लग जाएंगे, शायद आपकी बैक भी दुख सकती है। हालांकि सीट इसकी मुझे कंफर्टेबल लगती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो यार, टॉर्क का मज़ा है यार GT में। आप देखो हाईवे पे कितनी 80 पे हूँ, ठीक है, 82 पे ये देखो रुकती नहीं है। एक बार अगर GT भागने लग गई तो रुकती नहीं है, जब तक आप ब्रेक ना मारो तब तक नहीं रुकती है। ऐसा सीन है भाई GT का, मतलब मज़ा अलग है इसका। तो सिटी अगर आप सोच रहे हो ना, अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए GT लेना चाहते हो तो देखो, पैसों की बात हो गई। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपका शौक़ बहुत बड़ा है, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा आपका शौक़ है, तो फिर आप GT लेना कि भाई डेली डे टू डे ट्रैवल करना है। डे टू डे ट्रैवल करने के लिए उतनी ज़्यादा ये सिटी में उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल नहीं बनती है यार। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी की अगर आप बात करो तो मतलब आपको काम आने वाली चीज़ कि भाई बेस्ट प्राइस में बेस्ट हमको चीज़ मिले जिससे मेरा डे टू डे का यूज़ हो जाए, तो उसके लिए GT नहीं बनी है, मैं चीज़ आपको कह सकता हूँ। हाँ, अगर आपको वीकेंड राइड्स पर लेके जानी है बाइक की, आपने पूरा हफ्ता भर काम वाम कर लिया, अब आपको समझ लो वीकेंड राइड हो गई, या हफ्ते में चलो 2-3 बार भी अगर आपको राइड मारनी है, बस बाइक निकाल के मज़े करने भाई हाईवे पे, तो भाई GT आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी GT से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई तभी क्यों खुशी मिलेगी। देखो, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, आप भी चाहे तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके देख लो, इतनी सारी GT बिकने को है ना, इतनी सारी, मतलब ड्यूक 390 से ज़्यादा आजकल अब GT बिक रही है सेकंड हैंड, जो फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, OLX पे सेकंड हैंड। फिर देखो, बंदे लोग इसको ले तो लेते हैं 650 सीसी, चलो 2 लाख डाउन पेमेंट डाल के आपने बाइक ले ली हफ्ते में, लेकिन भाई उसके बाद जब इसका मेंटेनेंस की बारी आती है और ये 20 का एवरेज देती है, अगर आप भगाओगे ना 20 से भी कम एवरेज देगी।
तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई आपको सोचनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो में बने रहो, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अच्छी चीज़ें भी बताऊँगा, ये मेरा काम है, और इसी के साथ साथ बुरी चीज़ें भी बताऊँगा। येस, नेगेटिव चीज़ें जो कमी है वो कमी है, नेगेटिव चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आज। अब देखो अभी तक हमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक लगा नहीं, बट मैं उसकी क्लिप ऐड ज़रूर कर दूंगा, सो आपको पता चल जाएगा कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्या हाल होता है जीटी के साथ। क्या फ़ायदा है ऐसी गाड़ी लेके, आगे तो मैं निकल गया। तो गाइस जीटी की यही बात है, अगर आपको चलानी आती है तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बट अगर आपको चलानी नहीं आती है तो फिर आप रोओगे। एंड इस रोड पे आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, मतलब अननोइंगली आज गाइस जीटी का बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाला वीडियो रिलीज़ हो गया है। मतलब आप देख रहे हो ना ट्रैफिक में कैसे चल रही है, बहुत प्यार से चल रही है। अगर आपको चलानी आती है तो लोग फुटपाथ पे लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं लेके जाऊंगा अभी क्योंकि वीडियो चालू है। कि अगर आपको चलानी आती है, मतलब समझ लो 6 महीने अगर आपने इस बाइक के साथ स्पेंड कर लिए बिना बोर हुए बिना परेशान हुए, तो आप जीटी को एकदम आराम से कहीं भी ले जा सकते हो। आप जितना चाहे उतना ट्रैफिक मर्जी में चला सकते हो, कितना भी ट्रैफिक हो, बम्पर टू बम्पर हो, कुछ भी कर सकते हो। बस 6 महीने आपने इस बाइक को सह लेना है, बिना परेशान हुए, बिना बोर हुए। ये चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जीटी बहुत चलाई है, बहुत सिटी में हो गया, हाईवे पे हो गया, लॉन्ग राइड्स हो गई, उतनी लॉन्ग राइड नहीं बट 300 किलोमीटर की समझ लो लॉन्ग राइड, 100 200 300 किलोमीटर। सो ठीक है, इतना तो मुझे आइडिया लग चुका है कि इस बाइक का कैरेक्टर क्या है। और ये बाइक भागती कोई डाउट नहीं है भाई, आप इसे कंपेयर मत करो हालांकि कि अरे यार RS 457 तो ज़्यादा भागती है ये वो, नहीं, कंपैरिजन करने आए हो तो ये वीडियो मत देखो। नहीं देखो यार, मैं भगा क्यों रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा था कि कंपैरिजन मत करो, क्योंकि कैरेक्टर अलग है इसका, लोहा बहुत है इस गाड़ी में। ये रॉयल एनफील्ड है, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की नहीं है। अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी की होती तो रॉयल एनफील्ड क्यों ही बनाती। रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से, हाँ, गिरिल्ला 450 एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको भगाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने भगाई है इसलिए कह रहा हूँ। अब देखो आवाज़ सुनो बस आप लोग, मतलब वो बेस ना पूरा फील होता है भाई। रेड रूस्टर जब आप लगाते हो ना, मेरे हिसाब से बारिश हो रही है तो मेरे को साइड में रुकना पड़ेगा रेन कोट पहनने के लिए, और कुछ नहीं, रेन कोट पहनने के लिए बस, तो पहन ही लेते। तो वही चीज़ है भाई, एग्जॉस्ट के बाद आपको पता ही है यार, कोई तोड़ नहीं है, मतलब पैरेलल ट्विन इंजन का साउंड ही अलग है। RS 457 को आप साइड में रखो, ड्यूक को साइड में रखो, इसका मज़ा अलग है। जब इसमें एग्जॉस्ट लगाते हैं मतलब आवाज़ फटता नहीं है, बेस है भाई, वही चीज़ है। उसी वजह से भी बहुत लोगों को GT ज़्यादा पसंद है, काफ़ी है, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी जगह है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो सकती, ज़रूर हो सकती है। रॉयल एनफील्ड अगर ज़रूर से करेगा ना, चाहे ना इम्प्रूव करना, तो वो ज़रूर से इम्प्रूव हो सकती है वो सारी चीज़ें, एंड एड ऑन्स भी हो सकते हैं इसमें काफ़ी सारे। तो ओवरऑल आपको पता चल गया कि राइडिंग का इसका कैसा है। हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग, यस, ब्रेकिंग इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। इससे पहली वाली जो GT थी उसमें RCB का वो लगा था, क्या कहते हैं, मास्टर सिलेंडर था, 17 या 19 mm वो लगवाया था। उसके बाद उसका जो कैलिपर है वो चेंज किया था, उसके ब्रेक पैड से वो सिंटर डाले थे, तब जाके इस बाइक की ब्रेकिंग कुछ अच्छी हुई थी। वरना गाइस सच में कह रहा हूँ मैं, GT नहीं रुकती है, GT नहीं रुकती है, क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। इसके वेट के हिसाब से इसकी जो ब्रेकिंग है नॉट अप टू द पॉइंट। सो ब्रेकिंग में काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड की ज़रूरत है। तो ब्रेकिंग में कंपनी ने तो करना ही चाहिए कुछ, बट वो लोग तो कुछ करेंगे है नहीं, तो आपको ही करना पड़ेगा इन दी एंड, वही बात है। ऑल्सो गाइज हैंडलिंग मैं कहूँगा, अब देखो हैंडलिंग अब रेसिंग वाली बाइक वाली एक्सपेक्ट मत करो, इससे लेके हैंडल हो जाती है। मैंने आपको कहा ना, 6 महीने आप बिना बोर हुए, बिना परेशान हुए इस बाइक को चला लो, फिर आपको इस बाइक को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बारिश हो रही है। बाकी हाँ, इस बाइक के डिस्प्ले मीटर में भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, मतलब इंप्रूवमेंट हो सकती है। अब देखो पता है रेट्रो स्टाइल बाइक, वो सारी चीज़ें आप कहोगे मुझे, बट गाइज ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आउटडेटेड मीटर लगता है। एंड इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर की ज़रूरत है, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ऐड हो सकती है। हिमालयन में तो उन्होंने दे दिया डिजिटल वाला, गिरिल्ला में भी दे दिया, तो GT में देने को क्या मतलब, क्या इनको खटक रहा है कि GT में क्यों नहीं दे रहे। एकदम सिंपल सा बेसिक एनालॉग मीटर है, चलो एनालॉग मीटर दे भी दिया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ गाइस बहुत दिक्कतें आती है इस मीटर में, ठीक है।
इसका जो ये मीटर पे यहाँ पानी जमा होकर कई बार फॉग आ जाता है, कई बार क्रैक्स आ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से इसकी क्वालिटी ज़रूर से बढ़ सकती है। मतलब रॉयल इनफील्ड बेटर क्वालिटी इसमें ज़रूर से दे सकते हैं उसी प्राइस में, क्योंकि आई थिंक 4-4.5 लाख के आसपास ये बाइक आती है, तो मेरे हिसाब से इतना अपग्रेड तो देना ही चाहिए। उसके बाद हेडलाइट इसकी कुछ खास नहीं है। और उसके बाद गाइस मैं इसके हेडलाइट की बात कर रहा था, तो हेडलाइट इतनी कुछ खास नहीं है। देखो फॉग लाइट भी लगा रखे है, तब जाके कुछ सिटी में, हाँ सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, टूरिंग तो भूल ही जाओ इतनी हेडलाइट्स के साथ। ऑल्सो गाइज GT के मैं आप एक हिसाब से नेगेटिव से गिनने शुरू कर दिया हूँ, तो क्रोम इस बाइक में बहुत ज़्यादा है, तो ये भी चीज़ है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। GT बहुत सारे लोग क्रोम ले लेते हैं, मैं कहता हूँ आप अगर क्रोम को संभाल पाओ ना तो ही क्रोम लो। इतनी गंदी दिखती है बाइक्स लोगों की, इतने गंदी तरीके से रखते हैं, मतलब कुछ मेंटेन नहीं करेंगे, बस पानी मारेंगे हो गया। इस तरह से क्रोम को मेंटेन नहीं किया जाता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो कि GT को डिजर्व नहीं करते, लेकिन मिल जाती है। चलो वो बात अलग है, हर किसी की अपनी अपनी ड्रीम है, लेकिन संभालना सीखो तभी जाके आप ये कलर ले सकते हो, वरना आपके लिए बहुत सारे कलर और भी पड़े, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप स्पोक व्हील वाली GT ले रहे हो, अभी तो मेरे हिसाब से मैकव्हील आ चुका है GT में, तो स्पोक व्हील का बहुत बड़ा नुकसान है इस बाइक में। देखो स्पोक्स व्हील लगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, तो उसका बहुत नुकसान है। अगर बाइक कहीं पंक्चर हो गई तो पंक्चर वाले भाई सीधा मना कर देते कि हमसे नहीं होगा, क्योंकि पहली चीज़ तो बाइक बहुत हैवी है और इसमें सेंटर स्टैंड आता नहीं, आपको लगवाना पड़ता है। लगवा भी दिया, बहुत ज़्यादा टफ है गाइस। GT का जो रियर व्हील है ना, बाहर निकाल के वो सब करना बहुत ज़्यादा टफ है। एंड ये सिर्फ GT ओनर ही समझ सकता है, जिसकी बाइक में स्पोक व्हील है वही समझ सकता है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो लेना तो मैकव्हील वाली ही लेना, जो एलॉयज वाली होती है ना GT, चाहे क्रोम लो कोई सा भी कलर लो, आप ज़रूर से वही लेना। और ये क्या हो रहा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर से रखना। बाकी देखो एज सच नेगेटिव इस बाइक का और एक ये है कि इसका वेट, अब आप लोग कहोगे, चलो कुछ लोग कहेंगे वेट है, अरे रॉयल इनफील्ड है, वेट है पता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं वेट के टर्म्स में, क्योंकि हर जगह ही लोहा डाल दिया एकदम हैवी वाला। ज़रूरी नहीं कि अगर लोहा हैवी ही हो तो ही वो मजबूत हो, ऐसा नहीं होता है। तो इम्प्रूवमेंट्स वहाँ पे भी काफ़ी सारी हो सकती है, आपकी यूज़ केस के हिसाब से लो। और सिर्फ शॉक देख के मत लेना, मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, मैं जानता हूँ आप में से ज़्यादातर लोग यंगस्टर हो, आप इसको लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि शौक है भाई, चलो कुछ भी रीज़न हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ बाइक बहुत महंगी है, मेंटेनेंस महंगा है, एवरेज नहीं देती है, तो एक हिसाब से टोटल शौक की बाइक है। और आप लोग खुद कमाते नहीं हो, माँ बाप के पैसों से ले रहे हो, तो गाली खाने के लिए भी तैयार हो जाओ। एंड शायद से आपको ये बाइक आगे चल के बेचनी भी पड़ सकती है। बहुत लोगों को देखा है मैंने बेचते हुए, बहुत पड़ी भी अभी भी OLX फेसबुक मार्केट प्लेस पे। तो सोच समझ के लेना बस। ऐसा नहीं है कि GT से अच्छी बाइक कोई है ही नहीं, बहुत सारी बाइक्स है जो कि GT से भी अच्छी है। GT भी काफ़ी अच्छी बाइक है, लेकिन आपके यूज़ केस पे डिपेंड है, आपके बजट पे भी डिपेंड है। तो बस मेरा यही कहना है कि सोच समझ के लेना, ठीक है। एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि ज़रूरत है या नहीं है, ये परवड़ेगी, मतलब बजट में बैठेगी या नहीं बैठेगी, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद ही लेना। ऐसा नहीं है कि मतलब लो, लेकिन सोच समझ के लो, बस यही बात है। बाकी दिक्कत तो ऐसी कोई बड़ी है नहीं। आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। मैंने सारी चीज़ों के बारे में कवर करने का ट्राई किया, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है आपको समझाना एंड आपको सही राह दिखाना। तो आई होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक ज़रूर से करना। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी, ज़रूर से मुझे आपका कमेंट चाहिए। बाकी थैंक यू, बाय बाय, फिर से मिलते हैं।